Let's do question number 4 of exercise 7.1, that is cube and cube root. Question number 4 is परीक्षित makes a cuboid of plasticine. Plasticine होता है clay. परीक्षित ने एक cuboid बनाया clay से जिसकी साइड्स थी 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो चलिए cuboid बना लेते हैं अपना. तो ये है हमारा cuboid जिसकी साइड दे रखी है. देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये ऐसे 5 सेंटीमीटर हाइट है, 5 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेथ इसकी 2 सेंटीमीटर है. आगे क्या कह रहा, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब. ऐसे कितने क्यूबॉइड्स चाहिएंगे एक क्यूब बनाने के लिए. तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मान लीजिए हमने एक क्यूबॉइड लिया जिसकी साइड दे रखी है, क्यूबॉइड की साइड दे रखी है. एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, समझाने के लिए. साइड दे रखी है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. अगर हमें हाइट दे रखी है तो हम इसको कैसे करेंगे. देखिए अब आप देखेंगे क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सारी साइड्स कितनी बार होती हैं. हमें लेंथ, क्यूब के लिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट चाहिए और वो तीनों सेम होती है. तो हम इसको साइड इंटू साइड इंटू साइड भी कह सकते हैं या साइड क्यूब भी कह सकते हैं, राइट. तो अब हमें इसका मतलब हर एक साइड 3 टाइम्स चाहिए, लेकिन एक टाइम तो क्यूबॉइड की है ही. अब हमें क्यूबॉइड से क्यूब बनाना है, तो हर एक साइड 3 टाइम्स होनी चाहिए. देखिए सेम साइड होनी चाहिए, सेम ब्रेथ और सेम लेंथ. तो हम क्या करेंगे, हर एक साइड को क्यूबॉइड की सेम 3 साइड्स बना देंगे. कैसे बनाएंगे, इस नंबर को हम 3 बार चाहिए तो हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि एक बार है. इसी तरीके से 2 को भी हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि एक एक बार ऑलरेडी क्यूबॉइड का डायमेंशन दे रखा है और हमें क्यूब बनाने के लिए 3 का पेयर चाहिए होता है, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, राइट. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों सेम है. अब लेकिन मैं आपको अलग अलग करके दिखा रही हूँ. अगर दो सेम होती हैं तो क्या करते हैं, अगर हमारी दोनों सेम होती है तो हमारे 2 का पेयर तो बन गया, लेकिन हमें कितने का पेयर बनाता है, 3 का पेयर. ये अभी हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस एग्जाम्पल को पूरा कर लेते हैं. अब देखिए, अब अगर क्यूबॉइड का अगर हम वॉल्यूम निकालें तो कितना आएगा वॉल्यूम. हमें पता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है. लेंथ हमारी बिगर होती है तो 3, ब्रेथ है हमारी 1 और हाइट है हमारी 2. तो हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 6 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, राइट. अगर ये सेंटीमीटर्स में है. अब लेकिन हमें कितने ऐसे क्यूबॉइड्स चाहिए, इतने वॉल्यूम के कितने क्यूबॉइड्स चाहिए कि क्यूब बन जाए. तो हमारे जितने भी ये वैल्यूज आएंगे इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने क्यूबॉइड्स चाहिए. तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1 1 ज़ 1, 1 1 1 ज़ 1, 1 2 ज़ 2, 2 2 ज़ 4, 4 3 ज़ 12, 12 3 ज़ 36. इसका मतलब हमें 36 क्यूबॉइड्स चाहिए इतने वॉल्यूम के एक क्यूब बनाने के लिए. अब हमने ऐसा क्यों किया और इससे क्या क्यूब बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा. तो देखिए, अब हमें पता चला था एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम 6 सेंटीमीटर क्यूब है और ऐसे ऐसे हमें 36 चाहिए, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल के आ जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 6 एक का वॉल्यूम था और ऐसे ऐसे 36 क्यूबॉइड्स चाहिए, तो हमारा टोटल क्यूब का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया. अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, ये रहा, अभी अभी मैंने बताया था आपको, राइट. तो अब इसको आगे कैसे कर सकते हैं, हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब आया 216, ये रहा, और हमारी साइड कितनी निकल जाएगी, साइड हमें पता नहीं, ऐसी ही रख ली s. तो साइड जब भी हमें यहाँ पावर 3 है और इसे हटाना होता है तो यहाँ क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 216, राइट. और अगर आपने मेरा इंट्रो देखा हो तो मैंने आपको बताया था 2166 का क्यूब होता है, राइट. तो हमारी साइड निकल के आ गई 6 सेंटीमीटर. किसकी साइड निकल के आ गई, ये हमारी क्यूब की साइड हो गई. इससे हमें ये पता चल गया
कि हमारा क्यूब कैसा बनेगा। इसका मतलब उसकी लेंथ भी 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 6 सेंटीमीटर और उसकी हाइट भी 6 सेंटीमीटर। बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये क्यूबॉइड बना हुआ है जिसकी ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर है और ये हमारी ब्रेथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है और जो उसकी हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है। ऐसे ऐसे हमारे 36 क्यूबॉइड्स बने हुए हैं। कैसे? देखिए, अब हमें पता है साइड जो क्यूब की आएगी 6 आएगी, तो अगर आप देखेंगे ये 3 थी तो ये 3 मिला के 6 हो गई टोटल। इसी तरीके से क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीजें एक जैसी सी होती है, तो ऐसे भी 6 होनी चाहिए। तो देखिए 1 1 1 1 1 सबको मिला के 6 हो गई। इसी तरीके से हाइट भी 6 होनी चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर एक क्यूबॉइड की थी, तो इसलिए 3 क्यूबॉइड ऊपर लगे हैं। तो इस तरीके से करके ये पूरा एक क्यूब बन गया है जिसमें हमारे 36 क्यूबॉइड्स लगे हुए हैं। राइट? अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन में हमें क्या दी हुई है? ऐसे लेंथ दे रखी है, हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो अब देखिए क्यूबॉइड में अब हमारी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है और 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो, कि 3-3 के पेयर्स बनते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का दोनों है। राइट? 2 का पेयर ऑलरेडी बन रहा है और हमें 3-3 के पेयर बनाने हैं। तो इसका मतलब हमें कितना 5 चाहिए? सिर्फ एक 5 चाहिए। राइट? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 का पेयर बन गया और हमें 3 का पेयर बनाना होता है, तो उसके लिए सिर्फ एक 5 चाहिए। इसी तरीके से अगर 2 देखेंगे तो हमें 2 चाहिए। राइट? तो हमें नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स पता चल जाएंगे। नंबर ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि हमने पता लगा लिया कितने 5 चाहिए कि 5 का 3 का पेयर बन जाए और कितने 2 चाहिए कि हमारा 2 का 3 का पेयर बन जाए। तो अगर अब हम ये जो वैल्यूज निकल के आई हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि हमें टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितने चाहिए। तो ये कितना आ गया? 5 4 20। तो इसका मतलब हमें 20 ऐसे क्यूबॉइड्स चाहिए एक क्यूब बनाने के लिए। राइट? जिसकी हमारी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम आएगी। आप चाहें तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में करके दिखाया था, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की।